हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉन टेक। टुडे फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमारा ये पार्ट 2 चल रहा है आपका त्रिकोणमिति का। ठीक, हमने अभी तक आपका चैप्टर 8 फिनिश कर चुके हैं पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके नोट्स भी आपको बनवा दिया गया था एक लाइन से। ठीक, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है सीबीएसई वालों के लिए, यूपी के लिए, आईसीएसई के लिए और एनआईओएस के लिए, जहां पर आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई जाती है। ठीक, हम अभी कर रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है आपका। चैप्टर नंबर 9 ये उसका पार्ट 2 है। ठीक, तो आप यहाँ देख पाओगे आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन बेस हैं आपके मीनार के ऊपर, भवन के ऊपर, खंभों जो लगे होते हैं, टावर होता है, शिखर होता है, केबल टावर होता है, उनसे जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का ये। ठीक, आप देखते रहिए। आज हम डिस्कस करेंगे 9 से लेके 12 क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वो प्लेलिस्ट पे जाके आदित्य कोचिंग क्लास, आप एनबी रिबॉन टेक यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आदित्य कोचिंग क्लास का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लास 10 जा करके सारे वीडियोज़ को देख सकते हो एक सीक्वेंस वाइज से। ठीक है, एक ऑर्डर में, एक मैनर में देख पाओगे, जिससे कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प मिलेगी आगे चल के और भी क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अपना बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं आज का। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन जिसे हम बोलेंगे, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हम इसे इंपॉर्टेंट लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए समझते हैं क्या लॉजिक है, क्या क्वेश्चन को पढ़ के कैसे हमें अपना डायग्राम बनाना चाहिए। कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर हम क्वेश्चन तो पढ़ ले रहे हैं, बट हो क्या रहा है कि हम इसके जो डायग्राम है वो बना नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो लैपटॉप में प्रॉब्लम चल रही है अभी, तो अच्छे से वीडियो आपकी बन नहीं पा रही है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज करना है। बस आपको एक काम अपनी तरफ से भी करना है कि ये जो वीडियोस हैं आपको शेयर करना है इसको डिफरेंट चैनल्स पे। जैसे कि आपके पास फेसबुक अकाउंट होगा अपना, वहाँ पे आपको ये वीडियो को शेयर कर देना। इतना काम आपको करना है, बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिए। सिलेबस कोर्स करवाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, डायग्राम बनाते हैं। एक मीनार के पाद, देखो मीनार का मतलब क्या, कोई बिल्डिंग है, ये पाद बिंदु मतलब कि बेस पॉइंट जो होता है जहाँ पे आप रहते हो, नीचे जो है। एक भवन, भवन मतलब बिल्डिंग है कोई। इस शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मतलब क्या होता है, टॉप लेवल का। जो उन्नयन कोण कितना है, 30। उन्नयन और अवनयन कोण के बारे में पार्ट 1 में बताया गया था आपका। पार्ट फर्स्ट में नहीं देखा तो आप जाके वहां पे देख पाओगे। ठीक, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो हम बनाते हैं, एक मीनार बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एक ही मीनार बन गया, एक मीनार है, उसके कुछ दूरी पे क्या एक भवन है। ये मीनार है, ये मेरा क्या है, ये मैं छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि बार बार समझने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे क्या है, ये भवन है। ठीक, ऐसे मान लिया हमने है। अब देखो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये आपका है 30 डिग्री। चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपने बोला राइट है। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, इसका पाद बिंदु ये वाला है, यहाँ से लेके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब ऊपर वाला, कल भी बताया था मैंने आपका, ये ऊपर वाला कोण जो होता है वो, यहाँ से ये केवल कितना दिया है, 60 दिया हुआ। तो आपने बोला बिल्कुल राइट है ये भी। चलो यदि मीनार 50 मीटर है, ये मीनार मेरी कितनी है, 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ए बी सी और डी। तो आपको निकालना है क्या, ज्ञात क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है। दिया क्या क्या गया है उसे लिख लेते हैं पहले। दिया है, क्या दिया गया है देखते हैं जरा। दिया हुआ है आपको θ1 दिया हुआ है 30 डिग्री, θ2 दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक, और CD दिया हुआ है मीनार की लंबाई 50 मीटर। ये बातें आपको गिवन है, दिया हुआ है। ठीक, अभी सारा हिंदी मीडियम में चल रहा है, इसलिए हम हिंदी में, जब इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में वीडियो अपलोड हो जाएंगे, उसमें आप देख पाओगे। चलिए देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें सॉल्व निकालना है, ए बी निकालना है, ये वाली हाइट। अब मैं देखो पहले ये निकालना है, तो आपको अगर त्रिभुज हम देखें, ये वाला ABD में देखें, ABD, हमें ये भी तो नहीं पता है, ये कौन पता है। सबसे पहले हमें दो बातें पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लेंगे त्रिभुज, पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, BCD। त्रिभुज लेंगे कौन सा, BCD। BCD लेंगे तो क्या हो जाएगा, BCD में क्या हमें दिया हुआ है, लंब दिया है, लंब बटे आधार। अब देखो लंब बटे आधार कहाँ से मिलेगा आपको, आपको मैंने बताया लाल का, क्योंकि जब हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 8, तो वहाँ भी अच्छे से समझाया गया था। नहीं समझाया आपने तो वहाँ पे जाके आप समझ पाओगे, लाल बटे का। बाकी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट अपने कमेंट कर सकते हो। चलिए ठीक है, लाल बटे का यानी कि लाल हो गया, आप का हो गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या है यहाँ पे, ये 1060 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 1060 क्या है, लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका CD, CD है लंब, आधार कितना है आपका BD। अब 1060 का मान कितना होता है, √3 होता है। CD कितना दिया है, 50 मीटर दिया है। BD हमने यहाँ पे BD लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD कितना हो जाएगा आपका, 50 बटे
√3, ये बात होगी आपको। चलिए अब लेंगे कौन सा त्रिभुज, अब त्रिभुज आपका ए बी डी, ए बी डी, ये त्रिभुज ले लेंगे। ए बी डी त्रिभुज में देखो फिर से वही, लंब नहीं पता है हमें, आधार हमें पता चल गया अभी, क्या लगाएंगे 10 30, लंब हो जाएगा। देखिए लंब का मतलब क्या, कोण के सामने वाला। नहीं देखा तो आप पुराने वीडियो देख पाओगे तभी कंटिन्यू कर सकते हो ना, बीच से नहीं देख सकते आप। 10 30 क्या है, लंब क्या हो जाएगा ए बी, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, जब जुड़ा हुआ नहीं होता मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। 10 30 का मान कितना है, 1/√3। ए बी कितना दिया है ये आपको निकालना ही है, ए बी दिया ही नहीं है। बी डी कितना है, बी डी ये है, अभी हम इसे बी डी लिख लेते हैं यहाँ पे, या फिर आप लिख लो 50/√3। अभी सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। इससे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, चलिए सॉल्व करेंगे इसे, पहले इस चीज को अब सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है वो देखिए आप, इसको हटा देते हैं यहाँ से, सॉल्व करते हैं इसको, फिर ना बेहतरीन चीज सॉल्व कैसे करना। नीचे हमें रूट नहीं लाना है, मैंने कल बताया था आपको ये बात, नीचे हमेशा हर में रूट नहीं होना। जब देखो ये ऊपर पहुंच जाएगा 1/√3 बराबर ए बी के साथ √3 पहुंच जाएगा, √3 ए बी बटे में क्या हो जाएगा 50। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 50 यहाँ ये यहाँ, यानी कि देखो ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे बराबर 1/√3, तो ऐसे ही रहेगा ये। ठीक है, ये √3 नीचे पहुंच जाएगा, √3 नीचे पहुंच गया, और 50 कहाँ है, 50 यहाँ है। अब बोलोगे 50/3, 3 कितना होता है, 3 होता है। 50 बटे कितना आ गया आपका 3, 50/3 का मतलब क्या होता है 16 16 3 48, 16 3 48, 2/3 क्या मीटर, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि ये क्या है आपका, ये है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितनी, ए बी कितना निकल आया आपका, ए बी निकल आया 16 सही 2/3। ठीक, यानी 50/3, ये हो गया आपका मीटर में आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं इसे, समझते हैं कैसे करना चाहिए, क्या लॉजिक लगाना चाहिए हमें। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका ये। चलिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक सड़क है हमारी, कितनी है सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क है कोई। ठीक, ये सड़क है, ऐसे करके मैं बना दिया। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई, पहली इंपॉर्टेंट बात, समान लंबाई के, कहने का मतलब है ये और ये जो दोनों है ना खंबे हैं, ये बराबर लंबाई के। मैं ऐसे निशान लगा देता हूँ ताकि आपको लगे हाँ बराबर के दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, कहाँ पे, एक, अब देखो ये मध्य बिंदु नहीं बोल रहा है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये आप मिस्टेक कर देते हो, ये कोई मध्य बिंदु नहीं, बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहा है, कहीं भी बोल रहा है। हमने मान लिया यहाँ पे, बीच से हटा करके मैंने खुद ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे या फिर यहाँ पे आप कहीं ले सकते हो। एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मतलब यहाँ से मैं अगर इसको देखूंगा ये वाला, और इसको देखूंगा मैं यहाँ पे ये वाला, तो मैं एक बार देखा तो मैंने क्या मिला मुझे 30 डिग्री, एक बार देखा तो मुझे क्या मिला 60 डिग्री। अब आप कहोगे 30 इधर क्यों लिया, 60 इधर क्यों लिया, देखिए जितने पास से आप देखोगे ना चीज़ों को, यहाँ पे देखो मैं समझा देता हूँ पहले इस चीज़ को। ये रहा कोई मेरा पेड़ है, सपोज दैट ये, ठीक, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ इस पेड़ को, तो जितने ही मैं पास जाता जाऊँगा ना, अब मैं यहाँ पे आ गया, अब मुझे क्या ऊपर देखना पड़ेगा, मतलब ये वाला कोण जो है कम होगा, कम होगा, ये वाला कोण क्या होगा आपका ज़्यादा। जितने आप करीब जाते जाओगे उतना ही कोण क्या होता है बढ़ता जाता है। ठीक, ये बात समझ में आ गया आपके। चलिए इसको हटा देते हैं, समझते हैं। इसलिए क्वेश्चंस को मैं एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्यों समझा रहा हूँ, अभी हम जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत जरूरत होगी इन सब चीज़ों की, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा, तो एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। रटना नहीं, क्वेश्चन को समझ के करना है ना, बोर्ड का एग्जाम है, हलवा नहीं है। एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, और कुछ नहीं हो जाएगा, ईजी है बिल्कुल। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको पढ़ते रहना है, और जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना, हमें खंबे की ऊंचाई भी निकालना है, बस इसका नाम दे देते हैं पहले। ए बी एक खंबा है, सी और डी दूसरा खंबा है। ठीक, ये कोई पॉइंट हमारा क्या है बीच में, एक पॉइंट हमने ले लिया, ये ओ पॉइंट है, कोई यहाँ पे ओ पॉइंट है। ठीक, ये बात समझ आ गया आपको। अभी निकालना क्या क्या है, दिया गया है क्या, हमें क्या दिया है, दिया गया है कि ए बी बराबर क्या है सी डी है। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट में जरूर बताइए मुझे, ताकि उसे हम अपना अपडेट कर सकें, ताकि आपको अच्छी नॉलेज ट्रांसफर की जा सके। ए बी बराबर क्या है सी डी के है, और मुझे अच्छे से पता है कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे नहीं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है अच्छे से। ए बी बराबर क्या है, ए बी आपका सी डी के बराबर है। ठीक, ए बी क्या है सी डी के बराबर है। चलिए आगे देखते हैं जरा, ए बी आपका सी डी के बराबर है, ये बातें आपको दिया हुआ है। इसके साथ एक बिंदु शिखर का एक आपको दिया है कोण यहाँ पे 30, और दूसरा कोण दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, हमें निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई, यानी आपको निकालना है ए बी, और देखो जितना ए बी निकलेगा उतना ही क्या निकलेगा आपका सी डी भी निकलेगा।
ABCD की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए ये बात, और खंभों से बिंदु की दूरी यानी ये निकालना है आपको, ये वाला निकालना है BO कितना है और साथ साथ निकालना है OD कितना है। तो अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन इसे हम बोलते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं ये वाला ABO में। चलिए सॉल्व करते हैं। ABO में एक एक लाइन समझते चलिए अच्छे से। ABO में क्या हो जाएगा, देखो ये लंब हमें नहीं पता है, आधार हमें नहीं पता है, तो लंब बटे आधार क्या होता है, मैं छोटा सा साइड में कहीं लिख लिया करो, ठीक है आप भी, लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा ये 1060। 1060 क्या हो जाएगा, लंब, लंब कितना है AB, आधार कितना है आपका BO। अब 1060 कितना होता है √3 बराबर AB बटे में BO। अब AB निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा आपका, देखो AB निकालोगे अगर आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 BO हो जाएगा, √3 BO। ठीक, ये बात हो गया। अब दूसरे में देखते हैं, त्रिभुज जो है आपका ये वाला जो है DOC में, इसमें क्या हो जाएगा फिर आपका, इसमें देखो फिर से भी लगाएंगे 10 30 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लंब क्या है CD, आधार क्या है आपका OD का मतलब क्या है, अब देखो OD का मतलब क्या है, पूरे में से अगर हम BO माइनस कर दें, अगर आपको इतना चाहिए ना, ये वाला पार्ट चाहिए आपको, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाने तो पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे 10 30 का मान लगाओ यहाँ पे, ये CD कितना होता है आपका, CD कितना है, CD तो कुछ नहीं है, CD को CD लिख दिया, CD को हम लिख सकते हैं AB भी लिख सकते हैं यहाँ पे, CD AB बराबर है, अभी देखेंगे कि लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, पूरा ये BD की अगर हम इसमें लिख दें, BD में से माइनस कर दें क्या BO, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही रहेगी। चलिए ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 बराबर CD बटे BD कितना है आपका, BD पता है क्या आपको, बिल्कुल पता है 80 है, आप बोलोगे 80 है। BO पता है क्या, तो हाँ आप बोलोगे BO भी हमें पता है, यहाँ से देखो BO कितना है AB/√3, AB/√3 यही तो है आपका, BO भी आपको पता है ये बात। चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब CD की जगह हम क्या कर सकते हैं, AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ऐसा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB लिख देते हैं, इसकी जगह सॉल्व करते हैं। देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 माइनस AB/√3 बराबर √3 इधर चला जाएगा, √3। अब CD का नाम भी चेंज कर दे रहा हूँ मैं, AB क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि CD किसके बराबर, AB के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी करा करो, ताकि इससे थोड़ा मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहता है, मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। फिर अब √3 को इधर सॉल्व करेंगे तो 80 को हमने ऐसे लिख लिया, इसको उधर भेज देते हैं। ठीक, इतना काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। इसमें हमने क्या लिख लिया, इससे हमने लिख लिया यहाँ पे 80 को ऐसे लिख लिया, इधर 80 को लिखने के बाद हमने इधर क्या कर दिया, हमने CD की जगह AB लिखा था ना, क्या लिखा था हमने लिखा था यहाँ पे 80 बराबर √3 AB, उसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का AB/√3, प्लस का AB/√3। इतनी बात होगी, सॉल्व करते हैं इस जल्दी से। 80 √3, देखिए यहाँ पे क्या AB कॉमन ले लेते हैं, AB कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा √3 प्लस, अगर देखो आपको सॉल्यूशन करने में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, ये एलसीएम लेंगे इसका, जितनी जल्दी आप इसे सॉल्व कर पाओगे उतनी जल्दी आप इसे लिख पाओगे। √3 का ऊपर करेंगे 3 हो जाएगा, 3 + 1 नीचे क्या हो जाएगा आपका √3। ठीक, अब AB निकालेंगे यहाँ से, तो AB कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे 80 √3 बटे में क्या है 3 और 1 4, 4 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 20 √3। AB कितना निकल आया, जितना AB आ गया उतना ही क्या होगा CD होगा, उतना ही क्या हो जाएगा आपका खंबे की ऊंचाई, इतना क्या मीटर। ये पहला आंसर आ गया आपका। जब ऐसा है तो आंसर को आपको ब्रैकेट में लगा देना चाहिए ऐसे करके, ठीक है, इसको बंद कर देना चाहिए एक बॉक्स में, ताकि इससे पता चले हाँ हमारा आंसर यही आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब देखो ABCD निकल आया, अब साथ BO क्या निकालोगे आप, AB और BO का रिलेशन भी पता है आपको, क्या पता है बेबी, तो आपने बताया BO जो है हमारा क्या था, वो AB बटे में √3 था। अभी AB कितना है 20 √3, यहाँ पे क्या है √3, तो √3 से √3 कट गया, BO कितना आ गया, BO 20 आ गया। तो देखो BO 20 आ जाएगा, तो आपका BO 20 आ गया। अब DO कितना होगा, DO 80 में से तो 20 माइनस कर दो, एक तरफ तो 20 है, एक तरफ क्या है आपका आ गया 60 मीटर, तो ये आ गया, ये आ गया। मैं इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ सबको, ताकि आपको पता चले कैसे है। ठीक, ये सब आ गया आपके, ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये सब मीटर में है। ठीक, मीटर में आंसर हो गया। कितनी बेहतरीन तरीके से हमने करा, यानी एक दूरी 60 आ गई, एक दूरी क्या आ गई 20 आ गई आपकी, एक दूरी क्या है 60 आ गई, एक 20 आ गई, और इन दोनों की ऊंचाई कितनी आ गई 20
3 आ गई। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, इसीलिए अच्छे समझाया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आपको अपना भी एक छोटा सा काम करना है कि आपको कमेंट अपने जो करने हैं इस वीडियो के नीचे करने हैं, साथ साथ क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे, या फिर फेसबुक पेज जो आपका भी है उसे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। इसे क्वेश्चन करने में मजा आता है, आपको मजा आना चाहिए। बोर्ड में मार्क्स तभी लाओगे, देखो मार्क्स लेके आया हूँ तभी आपको सजेस्ट भी कर रहा हूँ कैसे लेके आना है, ऐसे नहीं बस फर्जी काम नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। देखो डायग्राम सब समझाया गया है आपको, डायग्राम दिया हुआ है यानी कि आकृति आपको दिया हुआ है। इसी तट पे इतने मीटर दूर पर स्थित मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा की स्थिति का टावर शिखर का उन्नयन कोण इतना है। यानी मतलब यहाँ से देखा हमने ऊपर वाले बिंदु को ए को, यहाँ से देखा हमने 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ से देखा हमने 60 डिग्री बन रहा है। डीसी के बीच की दूरी इतनी है, निकालना क्या है वो देख लो बस आप। टावर की ऊंचाई निकालना है, यानी जो दिया हुआ है, दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। ये जरूरी है आपको लिखना, दिया क्या गया निकालना क्या है। θ1 30 है, इसे नहीं लिखोगे थीटा तो भी चलेगा, बस आपको ये लिखना जरूरी है। CD कितना दिया है 20 मीटर दिया हुआ है। अभी क्या ज्ञात क्या करना है आपको, ए भी ज्ञात करना है पहला, नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करना है, नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करना है आपको। ठीक है चलिए, नहर की चौड़ाई का मतलब क्या है, आपको नहर की चौड़ाई हमें नहीं पता है वो निकालना है। चलो तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फिर आपको निकालना है नहर की चौड़ाई यानी कि BC भी तो निकालना होगा आपको, दो बातें निकालनी है, बाकी हमें चीजें गिवन है। चलिए सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, कौन सा अपना अपना त्रिभुज लेते हैं ABC, ये छोटा वाला, ये वाला ना, इसकी बात कर रहे हैं। ABC त्रिभुज हम लेंगे कौन सा, ABC में। ABC में क्या हो जाएगा आपका, ये देखो फिर से वही, ये बातें हमेशा बता रहा हूँ आपको, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। ठीक, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब क्या है, टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन 60 बराबर लंब क्या है AB और ये क्या है CB। ठीक, टेन 60 का मान कितना होता है अभी, टेन 60 का मान होता है आपका √3 AB बटे CB। ये बात समझ में आ गई आपके। चलो अब हमें क्या है, CB नहीं पता, यहाँ से AB भी नहीं पता, दोनों का एक रिलेशन है, संबंध है, कहने का मतलब है। तो आप यहाँ बोल पाओगे कि जो CB है वो किसके बराबर है, AB बटे √3 के। मैंने कहा हाँ ओके राइट, एब्सोल्युटली राइट है ये बात, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। चलिए अब क्या है, दूसरा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज है हमारा, ये बड़ा वाला ABD त्रिभुज ABD में। इसमें क्या है, इसमें फिर से वही टेन 30, देखो दोनों के मान आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल। टेन 30 कितना होता है, AB बटे DC आपका DC प्लस CB, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये दोनों आधार तो पूरा है ना, ये पूरी लाइन किसके बराबर है, DC प्लस CB। अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम वैसे क्वेश्चन है। टेन 30 क्या है, 1 बटे √3। AB कितना है हमें नहीं पता, AB हमने लिख दिया ऐसे करके। DC कितना है आप बोलोगे 20 दिया हुआ है, मैंने बोला CB कितना था, आप बोलोगे हमें CB भी तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ से CB का मान दिया हुआ है। देखिए सेम क्वेश्चन वैसे आ गया, सोल्यूशन बिल्कुल वैसे हो रहा नहीं हो रहा है। 1 बटे √3 AB। अब मैंने कुछ आपको कल भी काम दिया था, होमवर्क भी दिया था, आपने करा कि नहीं करा ये पता नहीं चला, कमेंट नहीं किया था किसी ने। कमेंट करो और बताओ कराया कि नहीं कराया आपने। कमेंट आपने ये किया था, ये क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बन पा रहा है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या करना चाहिए। 20 प्लस क्या हो जाएगा AB बटे √3, ये हमने क्या करा, CB का मान यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, बस AB आ जाएगा यहाँ से। चलिए सॉल्व करते हैं, सेम वही चीज हो गया फिर से। ये 20 प्लस AB बटे √3, जिसे समझ में नहीं आया वो अच्छे से यहाँ समझ लो। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा √3 AB। अब क्या है, इसको इधर लाएंगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 बराबर √3 AB माइनस AB बटे में √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, AB कॉमन ले लो यहाँ से, क्या हो जाएगा AB बाहर ले आएंगे तो यहाँ पे √3 माइनस 1 बटे √3 हो जाएगा। फिर 20 बराबर AB, तो यहाँ पे √3 करोगे 3 माइनस 1 बटे √3। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 20 √3 बराबर 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2 AB बटे में क्या हो जाएगा √3। ये बात समझ में आ गया आपके। ठीक, अभी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये √3 तो हमने भेज ही दिया, तो इसको हटा दो यहाँ से। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, AB निकालेंगे 2 से कट जाएगा, कितना 10 आ जाएगा। AB बराबर कितना आ गया 10 √3। 10 √3 क्या मीटर है, तो भैया मीटर लिख दो आप, यानी पहला आंसर आ गया। AB हमें पता चल गया, टावर की ऊंचाई कितनी है आपकी, इतनी है। अभी क्या निकालना था, BC निकालना था, यानी CB ये निकालना था आपको। ये कहाँ से निकलेगा, देखो जरा ये वाला यहाँ पे आपको दिया हुआ है अच्छे से,
सी बी बराबर क्या है, इसका मान यहाँ पुट कर देते हैं। ए बी कितना है 10√3 बटे में पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मैच कर रहा है पहले वाले जैसे हमने पहले किया था। तो दो बार आपने एक सेम जैसे क्वेश्चन को कर लिया, सी बी आ गया और यहाँ पे दो आंसर आपके आ गए, दोनों को मैंने कर दिया है ब्रैकेट में बंद। ठीक, आप भी ऐसे कर दो ताकि आपको पता चले। आप साथ साथ एक ही कॉपी में नोट करो जिससे कि आपको आइडिया लगता चले अच्छे तरीके से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको आगे फ्यूचर में देखना पड़े तो इसी से आप देख पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखो अपने आप फ्रेंड्स को शेयर करो, बताओ उन्हें भी क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर चल रही हैं, कंटिन्यूस एक चैप्टर फिनिश हो चुका है अच्छे से, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ टेस्ट भी हो गया था आपका। अगर आपको अपने क्वेश्चंस रिलेटेड कुछ दिक्कत है, वहाँ पे आप जा सकते हो फेसबुक पेज पे, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, धीरे धीरे चैनल काफ़ी बड़ा हो रहा है, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे भी। ठीक, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि आपका भी एक सर्कल बन जाए, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें हम आगे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो 12 नंबर है आपका। क्या है वो क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण इतना है। कहने का मतलब है 7 मीटर ऊंचे भवन के, एक तो भवन है आपका, एक एक लाइन से पढ़ते चलो बनाते चलो। ये हमारा कोई भवन है, ऐसे हमने मान लिया ये भवन है 7 मीटर, छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पे भवन ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये भवन है 7 मीटर का, भवन के शिखर से यानी इस पॉइंट से एक केबल टावर के शिखर, ये केबल टावर होगा तो ये थोड़ा बड़ा होगा इससे, ये केबल टावर है। ठीक, ये वाला केबल टावर है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का केबल टावर है। इसके शिखर को देखा जा रहा है, शिखर को देख रहे हो तो भैया आपको एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ देखा आपने तो कितना है 60 का कोण बना रहे हो। इसके पाद का, अब देखो अवनमन कोण, अवनमन मतलब नीचे की ओर, उन्नयन मतलब ऊपर की ओर, मैंने बताया था। नहीं पता चला तो आप पार्ट 1 जाके देख सकते हो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये रहा, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 45 डिग्री। चलिए ये बात अच्छी है। इसके पाद का टावर की ऊंचाई बताओ, और कुछ नहीं दिया इन्होंने, टावर की ऊंचाई बताना है। टावर कौन सा है, ये रहा टावर। टावर की ऊंचाई क्या है, ये पूरा ही तो है टावर की ऊंचाई। यानी कि मैं बोलूँ आपको ये ए बी है, ये क्या है आपका सी डी है। तो हमें निकालना क्या है, दिया क्या गया है आपको, देखो पहले ए बी दिया है 7 मीटर, θ1 ऊपर की ओर दिया है 60, θ2 दिया है 45। निकालना क्या है आपको, सी डी निकालना है। सी डी हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने उसकी जगह, तो पता ही नहीं था उसके जगह में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। चलिए आप सॉल्व करते हैं इसको आगे। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, काफ़ी मज़ा आता है इसे करने में, आपको भी अच्छा लगेगा। ए भी आपको दिया था इतना हो गया। चलिए ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, ये 45 है, मैंने आपको उस दिन एक स्टार बना के एक लाइन लिखवाई थी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 45 है, एक सीधी सी बात है, ये समांतर रेखा ही तो है, और समांतर रेखा को जब ऐसे कोई काटता है तो वो क्या हो जाता है, एकांतर कोण आप बोलोगे। ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, एकांतर ही कोण तो है। हम बात कर रहे हैं किसकी, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी डी में देखो लंब ये है, आधार ये है। लंब क्या है आपका ए बी, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या है 10 45, 10 45 क्या है लंब, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है आपका बी डी। 10 45 का मान आपने बोला 1 हो जाता है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा बच्चे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर किसके हो गया, बी डी के हो गया, यानी कि ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। अब ये बी डी 7 है आपका, तो यहाँ पे मैं एक ओ मान लेता हूँ, बी डी 7 है। देखो जरा यहाँ पे, अगर आपका बी डी 7 है तो आप बोलोगे ए ओ बी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, दोनों एक समान ही तो हैं, ये दोनों समान है। चलिए अब त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, ए ओ सी, ऊपर वाला त्रिभुज, अलग से बना देता हूँ आपको तो समझ में आ जाए अच्छे से। ये ए है, ये 60 डिग्री है, ये ओ है, ये 7 मीटर है, हमें ये सी है। यहाँ त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, हम त्रिभुज हमने ले लिया ए ओ सी में। ए ओ सी में देखोगे फिर से आप क्या बोलोगे 10 60, ज़्यादातर इसमें 10 और कॉट का यूज होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। साइन का भी यूज होता है, वैसे ऑलमोस्ट होते सबकी यूज है, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। 10 60 क्या हो जाएगा सी ओ, कुछ भी हो मैंने आपको सारे बता रखे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ही ना करना पड़े। 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। सी ओ कितना है, सी ओ हमें नहीं पता, वो तो निकालना ही है। बाकी ये 7 है तो सी ओ कितना आ गया आपका 7√3, ठीक। अब देखो यहाँ से दो बातें फिर आपको समझ में आ गई, क्या आ गई समझ में, कि हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, सी ओ निकाल लिया कितना 7√3, कितना आ गया आपका 7√3 आ गया। अब देखो जब आपको ये 7√3 आ गया, ओ डी आपको पता है ये 7 है तो ये भी 7 है। अब क्या निकालना था आपको, सी डी निकालना था। सी डी भैया है क्या, आप बोलोगे सी ओ प्लस
OD यही तो है पूरा। अगर यहाँ से मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वाला पूरा, ये वाला और साथ में ये नीचे वाला। तो आपने बोला CO कितना है 7√3 और ये कितना है 7। 7 और 7 को ऐड कर दो तो कितना आएगा, 7 कॉमन ले लो, √3 + 1। अब अगर वैल्यू दी हो √3 की, दिया है क्या क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया होता है √3, अगर 1.717 रखना है तो आप रख के सॉल्व करोगे, नहीं दिया तो यहीं लिख दो मीटर आंसर। और अंश में है तो आपका रेशनलाइजेशन करने की आपको जरूरत ही नहीं। ठीक, कितना अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ गया। आपको शेयर करना है, भूलिए मत अपने फ्रेंड्स के साथ, ये आपका काम है। ठीक, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, तो आपको भी अपना काम बढ़िया तरीके से करना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारे आप चैनल से जुड़े रह सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप देखते रहो। आगे नेक्स्ट भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस टाइप से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, आज की कोचिंग क्लास एनबी रिबॉन टेक। थैंक यू।